हेलो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो योंगसोंग 100 बिलियन वॉन देकर केयर टेकर से डॉग खरीद लेता है और ये सीन शिफ्ट होता है सुचियोल के पास। सुचियोल होनू को हॉल में देखा है, उसे पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूम तो सेकंड फ्लोर पर है ना। होनू कहता है कि हाँ, बस जा ही रहा हूँ। तो सुचियोल उसे गुड नाइट कहकर जाने लगा है, पर होनू उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने तो मुझसे कंपनी पर चल रहे केस के बारे में पूछना था ना, तो अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ, इसलिए बैठो और पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। पर सुचियोल कहता है कि वो सब कल देख लेंगे क्योंकि अभी मुझे सोने जाना है। होनू कहता है ये तो बुरा हुआ क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका हो सका जिससे तुम्हारी कंपनी का ही अच्छा होता। सुचियोल कहता है कि एक बात बताओ, कहीं तुम मेरी बहन से डर तो नहीं रहे हो, तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में सोने से। जो सुन होनू तो एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि मैं भला क्यों डरूंगा, वो मेरी वाइफ है, तो मैं उसके साथ सेम बेड पर सोने से क्यों डरूंगा, तुम बिना क्या बात कर रहे हो, चलो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर वो जाने लगा है, पर वो रिजॉर्ट के बाहर ही की ओर जा रहा था। तो सुचियोल उससे रोकते हुए कहता है कि सेकंड फ्लोर उधर है, इधर नहीं है, सामने सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। होनू कहता है मुझे पता है, बस मैं थोड़ा नाइट वॉक कर रहा था। ये बोलकर वो ऊपर जाने लगा है। सुचियोल तो समझ रहा था कि होनू हेन से डर रहा है क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। होनू एकदम धीरे धीरे बिना आवाज ये रूम के अंदर आ जा रहा है। तभी हेन कहती है कहाँ थे अब तक जो तुम्हें इतनी देर हो गई। होनू तो काफी नर्वस होकर पूछने लगा है कि तुम अभी तक सोई नहीं। हेन कहती है बस अभी जाग गई और मैंने अभी तुमसे कुछ पूछा है। तो होनू कहता है कि वो सुचियोल मुझसे कुछ पूछ रहा था, इसलिए वही हम लोग बात कर रहे थे। हेन तुरंत उठ जाती है, उसे कहती है कि क्या वो सुचियोल अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है, अभी उसे समझा कर आती हूँ। ये कहकर वो नीचे उतरने लगती है, पर होनू उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी तुम कहो तो मैं उसे डांट कर आ जाता हूँ, पर तुम गुस्सा मत करो। हेन कहती है काफी रात हो गई है इसलिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अभी मेरी टॉप उतारने में थोड़ी हेल्प करो। सुनकर होनू चौंक जा रहा है। हेन कहती है मेरे बैक बटन खोलने में हेल्प करो, मेरी हाथों पर भी चोट लगी हुई है। होनू तो काफी नर्वस होकर उस टॉप के बटन खोल रहा था। हेन कहती है छोड़ दो, बाकी मैं कर लूंगी। तो होनू चुपचाप पीछे आ जाता है और वो अभी काफी नर्वस लग रहा था। हेन कहती है तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो। होनू तो और ज्यादा हैरान होकर पूछता है कि क्या मतलब। हेन कहती है क्या तुम्हें शॉवर नहीं लेना है। जो सुन होनू शॉवर लेने चला जा रहा है। यहाँ वो नहाते हुए सोचता है कि क्या मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, पर बाहर हेन तो होनू के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार होनू ने जिस तरह डैशिंग एंट्री मारकर हीरो की तरफ से बचाया था वही मोमेंट चल रहा था। वो अपने आप से कहने लग जाती है कि तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है, वो इतना भी हैंडसम नहीं है। पर उसके दिमाग से तो होनू का ख्याल ही नहीं जा रहा था। वह अपने आप से कहने लग जाती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है। तभी होनू टॉवल में बाहर आ रहा है। हेन की तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। होनू नर्वसली बताने लग जाता है कि अंदर मुझे बाथरूम नहीं मिला इसलिए मुझे ऐसे बाहर आना पड़ा। हेन तो अभी भी उसे घूरे जा रही थी। तो होनू एक बाथरूम निकाल कर पहनने लग जाता है कि तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। होनू जैसे ही पीछे मुड़ने वाला होता है तो हेन उनका शॉवर लेने चली जाती है, पर अंदर आकर भी हेन होनू के बारे में ही सोच रही थी। तो अपने दिमाग को थोड़ा भटकाने के लिए कहती है कि क्या वो अपने आप को इतना डैशिंग एंड हैंडसम समझता है जैसे कि टॉवल में बाहर आ गया, क्या वो अपनी बॉडी फ्लेक्स करना चाहता था। तभी अचानक होनू दरवाजा नॉक करके अंदर आ जा रहा है। हेन तो उसे देखते ही रह जाती है। इसी के साथ पार्ट एंड यही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आया है तो। अब देखते हैं आगे क्या होता है।